हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। खास करके जितने भी यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट है और जिसका भी यहाँ पर एज 18 साल प्लस हो गए हैं, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है या फिर आप बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपका एज यहाँ पर जो 70 50 60 70 साल ऐसा आपका एज हो गए हैं तो आपको जो इन कानून के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इस जजमेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आपका भी ज़मीन आपके हाथ से, आपका भी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकते हैं। और ख़ास करके यंग व्यक्ति को जो है ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की कानूनी जानकारी अगर आप नहीं रखते हैं, आपका भी अगर ज़मीन, अगर आपका प्रॉपर्टी पर आप सुरक्षित अगर नहीं ध्यान देते हैं तो आपका भी ज़मीन, आपका भी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकते हैं। क्योंकि आपको जो है हर दिन देखने को यहाँ पर मिलते होंगे और सुनने को भी ये मिलते होंगे कि किसी ने किसी के ज़मीन पर जो है अवैध तरीके से बहुत दिनों से कब्जा करके रखा हुआ है और वो जो है कब्जा नहीं छुड़ा पा रहा है। अगर आपको भी इस तरह की अगर घटना आपके साथ भी अगर घट जाता है, अगर आपके साथ भी अगर घट जाता है, अगर आपको ये सारा अगर कानूनी प्रक्रिया, अगर ये सारा कानूनी अगर जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इस प्रकार की मामले पे दिए जाते हैं तो इसका अगर आपको अगर नहीं पता होता है तो आप भी जो अपने ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़मीन दो तरह के, प्रॉपर्टी दो तरह की होते हैं। एक आपका जो है आपका सेल्फ का प्रॉपर्टी होता है और एक आपका जो दादा परदादा जो पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी होता है, ज़मीन होता है, वो होते हैं। तो दो तरह की होते हैं। तो इस तरह की ज़मीन पर जो है यहाँ पर आपको बहुत ही देखने को और सुनने को और देखने को मिलता है कि किसी ने जो है अवैध तरीके से बहुत दिनों से ज़मीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो इस तरह की मामला जो है यहाँ पर अधिकतर जो है जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं सिर्फ वही जो है इस तरह की और ज़मीन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी मामला को यहाँ पर जानते हैं और सुलझाते हैं। और ख़ास करके जिनका भी एज यहाँ पर 18 साल प्लस हो जाते हैं उसके बाद जो है उनका भी यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने माता पिता का जो भी उसका प्रॉपर्टी, दादा परदादा से जो उसका प्रॉपर्टी उसको यहाँ पर उसके पिताजी के पास है, उनके पास है, तो आपका भी यहाँ पर कर्तव्य बनता है। अगर आपका भी एज अगर 18 साल प्लस होगा, चाहे आप लड़का है या फिर लड़की, क्योंकि आप भी उसमें आपका भी आप भी हकदार हैं, तो आपको भी जो इस तरह की जो है जानकारी, इस तरह की कानूनी जानकारी आपका भी जो है यहाँ पर आपको भी रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपको भी जो है इस तरह की मामला से जो है यहाँ पर गुजरना पड़ सकता है। आपका भी जो है ज़मीन, जो आपका भी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकते हैं और आपका भी प्रॉपर्टी ज़मीन को जो है किसी अवैध तरीके से कोई व्यक्ति जो दबंग व्यक्ति है वो आपके प्रॉपर्टी, आपके ज़मीन को जो अवैध तरीके से कब्जा कर सकता है। तो अगर आपको कानूनी जानकारी अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अगर आप अभी भी अगर कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपका एज 18 साल प्लस हो गए हैं तो आप अपने सिर्फ माता पिता पर ही ना ये सारा चीज़ छोड़ दें, अपने जो है बुजुर्ग माता पिता को ये काम ना छोड़ दें कि इन्हीं का ये जो है यहाँ पर काम है, इन्हीं का कर्तव्य है कि ये जो ज़मीन, ये जो प्रॉपर्टी है, ये देख रेख का काम यही करेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो हम वीडियो में जो बता रहे हैं सिर्फ आप लोगों के जानकारी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आप भी जो बहुत बड़ी परेशानी में ना पड़ जाएं। क्योंकि आपका कर्तव्य इसलिए बनता है, अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी अगर ज़मीन अगर खरीदते हैं, अगर आपके पिताजी अगर खरीदे हैं तो आपका भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहता है। आप बहुत मेहनत से जो है पैसे कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपने पिताजी को देते हैं कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ज़मीन खरीदने के लिए। अगर वो ज़मीन, अगर वो प्रॉपर्टी अगर खरीद लेते हैं, उसके बाद आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद ये पता चलता है कि वो ज़मीन जो है यहाँ पर अवैध तरीके से किसी ने कब्जा कर लिया है और आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दिए और आपका पिताजी जो है यहाँ पर बुरे बुजुर्ग आदमी थे, यहाँ पर तबीयत उसका खराब होने के कारण जो वो ज़मीन पे नहीं जा पाते थे और जो यहाँ पर जो दबंग व्यक्ति थे, जो यहाँ पर भूमाफिया व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को जो अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं और आपको कुछ भी पता नहीं हो पाता है। और आपको जो है यहाँ पर क्या होता है कि जब पता चलता है कि हमारे ज़मीन पर जो यहाँ पर बहुत दिनों से कब्जा करके ये रखा हुआ है, तो आपको ये जो है यहाँ पर अगर किसी ने अगर बहुत दिनों से कब्जा करके रख लिया है तो आप ये सोच रहे हैं कि वो ज़मीन जो, वो प्रॉपर्टी हमारा है, हमारे पास पेपर्स है। आपके पास पेपर्स भले रहे, लेकिन भारत में जो एक कानून ये भी बनाया हुआ है, अगर आपके ज़मीन पर किसी ने अगर अवैध तरीके से 12 साल से अगर लगातार अगर कब्जा करके रखा हुआ है, अगर लगातार आपके ज़मीन पर, आपके प्लॉट पर, आपके प्रॉपर्टी पर अगर 12 साल से अगर वो लगातार अगर कब्जा बनाए रखा हुआ है, अगर आपने इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी उसके साथ जो लिखित टॉर्चर नहीं किया, ना थाना में एप्लीकेशन दिए, ना आप अंचल में एप्लीकेशन दिए, ना आप कहीं पर भी जो आप कुछ भी उसके लिए जो है आप जो यहाँ पर कोई भी केस नहीं किए, अगर आप ऐसा करते हैं लगातार, अगर 12 साल अगर आपका ऐसा हो जाता है, अगर वो व्यक्ति जिन्होंने आपके ज़मीन को अवैध तरीके से कब्जा करके 12 साल से अगर रह रहा है, अगर उन्होंने अगर यहाँ पर कोर्ट पे अगर साबित कर देता है तो वो ये ज़मीन जो आपका, ये जो प्रॉपर्टी है, आपने जो इतना मेहनत खून से जो आपने जो ये पैसे कमा करके जो वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन लिए थे, वो ज़मीन
आपका यहाँ पर हाथ से जाने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका एज यहाँ पर 18 साल हो गए, चाहे आप लड़का है या फिर लड़की है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपका प्रॉपर्टी, आपका ज़मीन पे आपको जो है यहाँ पर सुरक्षित रखना आपको बेहद ज़रूरी, उसका ध्यान देना आपको बेहद ज़रूरी कि किसी ने हमारे ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा तो नहीं कर लिया है। अगर कर लिया है तो उसको जो तुरंत आपको यहाँ पर छुड़वाना है। अगर आप ये सोचते रह जाएंगे हमारे पास इस ज़मीन का यहाँ पर रजिस्ट्री किया हुआ है तो ये ज़मीन जो कोई भी नहीं ले सकता, हम इसे जो है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद इसे निकाल सकते हैं। तो ये गलत फहमी में आप बिल्कुल नहीं रहिएगा। अगर आपका ज़मीन अगर किसी ने अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिया है तो आपको तुरंत यहाँ पर जो 12 साल के अंदर आप जो उन पर जो है यहाँ पर आपको कार्रवाई करना पड़ेगा, उन पर जो है यहाँ पर FIR करना पड़ेगा, तभी आप वो ज़मीन पर काबिज हो पाएंगे, तभी आप वो ज़मीन आपका हो सकता है, वो प्रॉपर्टी आपका हो सकता है। तो अगर वो व्यक्ति ने अगर कोर्ट पे यहाँ पर जो 12 साल से अगर कब्जा का यहाँ पर दावा कर देता है और वो प्रूफ भी कर देता है, प्रूफ अब ये कर देता है कि उस ज़मीन से उन्होंने क्या है कि सरकारी लाभ अगर ले लिया है या फिर उस ज़मीन, उस प्रॉपर्टी से उन्होंने यहाँ पर बिजली बिल यहाँ पर दे दिए हैं, उसके बाद आधार कार्ड बना लिया, राशन कार्ड वगैरह बना लिया, सारा चीज़ उस प्रॉपर्टी, उस ज़मीन से रिलेटेड वो सारा चीज़ कर लिया, अगर कोर्ट को पेश कर देता है तो वो ज़मीन आपके हाथ से जा सकते हैं। अगर आप 12 साल के अंदर ही अगर उन पर जो FIR कर देते हैं, अगर आपके पास कोई भी अगर रिसिप्ट है, अगर कोई भी कॉपी है, मान के चले आपने थाने में अगर कोई यहाँ पर आप एप्लीकेशन दे दिया और उनसे आप जो रिसिप्ट आपको मिलता है अगर आपके पास वो रहेगा, उसके माध्यम से भी आप जो कोर्ट में अगर पेश करेंगे तो वो जो अवैध तरीके से जिन्होंने आपके ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो उनको यहाँ पर ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपके प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है तो उसको जो है यहाँ पर आप बिना टाइम गवाए जो है उन पर जो है जल्दी कानूनी कार्रवाई कीजिए और उनसे आप अपना प्रॉपर्टी जो अपना ज़मीन जो आप उनसे तुरंत लीजिए, नहीं तो आपका भी ज़मीन यहाँ पर जो जा सकता है, लाखों करोड़ों का आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका जो मेहनत का कमाई होता है वो आपका डूब भी सकता है। तो इसलिए आपको जो इस तरह की जानकारी आपको लेना चाहिए ज़मीन से जुड़ी, क्योंकि आप बहुत पैसा यहाँ पर लगा करके कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो आपको जो थोड़ी सी यहाँ पर चूक के कारण जो आपका यहाँ पर बहुत सारा पैसा, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर आपका जो खून पसीने की जो कमाई होता है वो आपका यहाँ पर डूब सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी जो है कोई अगर अवैध तरीके से ना कब्जा करे और कोई भी जो आपका ज़मीन को यहाँ पर गलत तरीके से जो है अवैध तरीके से कब्जा करके अपने अंडर में ले ले और वो आपका ज़मीन प्रॉपर्टी आपका हाथ से चला जाए, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करके जरूर रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपको इस तरह की जो है जानकारी हमेशा इस चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं और आपको मिलते रहेगा और आप भी जो है इतने बड़े परेशानी से आप बच सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका एज 18 साल हो गया तो आपको बिल्कुल आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने ज़मीन का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने आपका जो भी आप दादा या परदादा वाला अगर प्रॉपर्टी है या फिर ज़मीन है या फिर आपका पिताजी ने खरीदा हुआ ज़मीन है, आपका पिताजी का खुद का यहाँ पर खरीदा हुआ ज़मीन है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसका सुरक्षित आपको करना चाहिए, नहीं तो आपका भी जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी, आपका भी ज़मीन यहाँ पर आपके हाथ से जा सकते हैं। तो ये जो आपका कानून जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये जजमेंट दिए थे, इस जजमेंट को आपको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये गूगल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको टाइप करेंगे तो एम राधेश्याम वर्सेस वी संध्या, ये जो 2024 में ये लेटेस्ट जजमेंट दिए हैं, इसको आप जो आराम से पढ़ सकते हैं। गूगल में टाइप कीजिएगा तो आपको आराम से वो जजमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जो इस तरह की गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका एज यहाँ पर 18 साल अगर प्लस हो गए हैं तो आप जरूर इस तरह की जानकारी रखें ताकि आपका भी जो है यहाँ पर आपका भी प्रॉपर्टी, आपका भी ज़मीन आपके हाथ से ना जाए और बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।